हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने पढ़ने वाले हैं विनियामकीय नियामकी प्राधिकरण। आखिर में विनियामकी प्राधिकरण होते क्या हैं? तो सरकार कानून के तहत बनाई गई एक संस्था होती है, स्वतंत्र सार्वजनिक एजेंसी होती है। यह क्यों जरूरी होता है? अगर इसकी बात करें तो मनमानी को रोकने के लिए, निष्पक्ष मुकाबला और देश की आर्थिक सुरक्षा से जुड़े मामलों के लिए की प्राधिकरणों की ज़रूरत होती है। अगर इसकी भूमिका को देखें तो इसके पास विधायी शक्ति होती है। विधायी शक्ति मतलब ये कानूनों को बना सकती है, और कार्यकारी शक्ति होती है। कार्यकारी शक्ति में यह किसी भी चीज़ की कीमत को नियंत्रित कर सकती है तथा गुणवत्ता का नियंत्रण कर सकती है। अगर न्यायिक शक्ति की बात की जाए तो यह जजमेंट भी दे सकती है। प्रभावशीलता की अगर बात करें तो यह त्वरित कार्रवाई करती है, स्वायत्ता होता है और जुर्माने के डर होते हैं। जुर्माने के डर से कंपनी कोई भी ऐसे कार्यों को नहीं करती कि उस पर जुर्माना लग सके। प्रासंगिकता अगर देखें तो प्रासंगिकता में आर्थिक स्थिरता और विनिवेश का विश्वास, घोटाले से बचाव। जैसा कि 1992 में हर्षद मेहता घोटाला हुआ, तो उसके बाद से अन्य घोटाले ना हों, इसके लिए यह आर्थिक स्थिरता को करने में मदद करता है। विनियामकी प्राधिकरण विश्वास इससे लोगों में बढ़ता है, जैसे सेबी और आरबीआई के ऊपर विश्वास रहता है, और बाजार की विफलता को यह रोकने का प्रयास करता है। उपभोक्ता के हितों का रक्षा करने का प्रयास करता है, जैसे धोखाधड़ी पर लगाम लगाएगा, शिकायत का निवारण करेगा। नए तकनीकी के दौर में चुनौती जैसे डिजिटल फ्रॉड और एआई से जुड़े हुए मामले सामने आने लगते हैं। क्रिप्टो करेंसी मतलब इस टाइम क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी हमारे पास कोई भी रेगुलेटरी या कानून नियम नहीं है, और एकाधिकार को यह कम करता है। निष्पक्ष बाजार को बनाए रखने में मदद करता है। पर्यावरण व स्वास्थ्य की सुरक्षा करता है तथा क्वालिटी कंट्रोल में भी मदद करता है। अगर हम इससे जुड़े मुद्दे को देखें तो स्वायत्ता का मुद्दा हो सकता है। सरकारी दखलंदाजी बहुत अधिक होने की वजह से इसकी स्वायत्ता में कमी होती है। फंडिंग के लिए केंद्र सरकार के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। और तकनीकी की तेज रफ्तार मतलब तकनीकी एआई के ज़माने में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, लेकिन इसकी प्रक्रिया धीमी है, कानून को बनाने में भी धीमी है। क्रिप्टो करेंसी जैसा कि भी हमने पहले डिस्कस किया था, संसाधन व विशेषज्ञता की कमी है, कम सैलरी है, डेटा की कमी है, प्रशिक्षण की कमी है, परस्पर अतिव्यापन की समस्या है। सेबी द्वारा 14 बीमा कंपनी का निलंबन किया गया जो यूलिप बेचती थी, तथा इरडा ने कहा कि जारी रखो, यानी इन दोनों के बीच इसका समस्या देखने को मिलता है। और दूसरा समस्या देखें तो एयरटेल और जियो का विवाद हुआ था, जो सीसीआई में सुलझाने के लिए गया था, लेकिन ये ट्राई जो कि एक रेगुलेटरी बॉडी है, इसने इसका विरोध किया था। और इससे जुड़ी अगर हम समस्याओं को देखें तो उस समस्या में पहले आ जा सकता है जनता की शिकायतों का यह धीमा निवारण करते हैं। कमजोर कानून है, सीमित अधिकार है, नियमों का अत्यधिक बोझ है, ईज़ ऑफ डूइंग जिससे प्रभावित होता है, जो कि बिजनेस में बाधा बनाता है। इससे इनोवेशन में कमी आती है। और तकनीकी व साइबर सुरक्षा है। डिजिटल फ्रॉड है। डार्क पैटर्न वह होता है कि कंपनी ऐसा बताती है कि 5 ही मिनट बचा है, 10 ही मिनट बचा है, 12 घंटे का सेल, जल्दी से खरीदो, 50% ऑफर। तो इसमें ये डार्क पैटर्न होता है, तो इसकी भी वो रेगुलेट करती है। नियुक्ति व कार्यकाल की समस्या है। इसमें रिटायर अफसरों की संख्या ज़्यादा रहती है, जिससे कि अन्य लोगों की संख्या मतलब जो प्रतिस्पर्धी बोल रहा हूँ, जैसे कि जो कंपटीशन में आते हैं उनको जगह नहीं मिल पाता एक प्रकार से मान लीजिए, और इसका कार्यकाल जो है वो छोटा है। यह एक समस्या है। अगर इसके समाधान के बारे में अगर हम बात करें तो तकनीकी रूप से इसके सक्षम बनाना चाहिए, रेगटेक और सबटेक को जोड़ना चाहिए, साइबर सेल को मजबूत करना चाहिए, संस्थागत स्वायत्ता व जवाबदेही को बढ़ावा देना चाहिए, राजनीतिक दखल से दूरी मतलब इसको राजनीतिक दखल से दूर रखना चाहिए, और सांसद की इसकी निगरानी में इसके कार्यों को किया जाए चाहिए। डोमेन विशेषज्ञों की नियुक्ति किया जाना चाहिए। जैसे डोमेन विशेषज्ञ आएंगे कैसे, लेटरल एंट्री के माध्यम से या फिर निरंतर उनकी ट्रेनिंग की जाए। उपभोक्ता केंद्रित दृष्टिकोण होना चाहिए, सिंगल विंडो पोर्टल होना चाहिए, नियामकी सैंडबॉक्स होना चाहिए, एकीकरण का मॉडल होना चाहिए। जैसे 50% से अधिक जो अतिव्यापन की समस्या है तो विलय कर देना चाहिए। अगर 50% से कम है तो समन्वय समिति का गठन करके मामले को सुलझा लेना चाहिए, और कर्मचारियों का प्रशिक्षण किया जाए।
अगर हम इसके कुछ उदाहरण देखें विनियामकी प्राधिकरणों में तो आरबीआई आता है जो बैंक व वित्तीय क्षेत्र का नियमन करता है, सेबी है जो शेयर मार्केट का नियमन करता है, और ट्राई को देखें तो टेलीकॉम व इंटरनेट की कंपनियों को ये जोड़ लेता है, और इरडा को अगर हम देखें तो ये बीमा क्षेत्र का नियामक है। एफएसएसएआई को देखें तो खाने पीने वस्तुओं एवं गुणवत्ता का नियंत्रण करता है। रेरा देखें तो रियल एस्टेट एवं घर खरीदार के बारे में यहाँ ये जो क्या बोलते हैं विवाद होता है उसको समाधान करने में होता है। मतलब कोई रहता है ना, कॉन्ट्रैक्ट पे ले लिया, बोले गए कि 5 साल में हम बना के दे देंगे, लेकिन फिर उसको प्रभावी क्रियान्वयन नहीं करता, मतलब 5 साल के बाद 6 साल 7 साल 8 साल तक में भी घर बना के नहीं देता। तो इसके लिए रेरा का गठन किया गया है जो कि इन रियल एस्टेट से संबंधित मामलों को देखता है। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच डिस्कशन। थैंक यू।